तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो पूरा लेक्चर आपको एंड तक देखना है, नोट्स बनाने हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स लेके आपको नोट्स प्रिपेयर करके मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में MCQs पे इंक्लूड किए हैं। तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से आप समझोगे तो MCQ आप खुद कर पाओगे और टॉपिक जो है क्लोज पैकिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आज हम बात कर रहे हैं पैकिंग इन सॉलिड्स in 1 and 2 dimension, and later on in this lecture we'll talk about 3-dimensional packing. Now packing in solid, जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह का पैकिंग होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है बेटा जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होंगे वो कोई भी एक एक्सिस X, Y या Z पे होंगे। यहाँ पे मैंने एटम्स कोई भी एक डायरेक्शन में लीनियर अरेंजमेंट में लिखे हैं। नाउ अब आप देखो बेटा, ये जो एटम है बीच में जो रेड कलर से यहाँ पे शो किया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेड कलर से जो शो किया है वो 2 एटम से कनेक्ट हो रहा है। ओनली 1 वे ऑफ अरेंजमेंट स्फीयर्स इज पॉसिबल इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो इन दिस पैकिंग एक एटम जो है, बल्क एटम की बात कर रहे हैं, एज एटम की जनरली हम चर्चा नहीं करते बेटा, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के, है ना, वो डिफाइन होते हैं बल्क पार्टिकल्स से, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। एज से डिफाइन नहीं होता। तो एक जो है वो 2 के कांटेक्ट में है। यहाँ पे लिखा है इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 2 अदर स्फीयर्स, 1 टू द लेफ्ट ऑफ इट एंड 1 टू द राइट ऑफ इट। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, CN। तो यहाँ पे CN 2 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, एज ईच स्फीयर एज 2 नेबर्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ 2 डायमेंशन देखते हैं दोस्तों। 2 डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने लिखा था, एक पैटर्न लिखा था, ए पैटर्न आप मान लो इसको, जो हमने एक लाइन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन लिखे हैं, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ऐसे ही यहाँ पे ए टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। ए टाइप अरेंजमेंट जो है, इसमें अगर आप ये बीच में रेड कलर से मैंने अभी जो हाईलाइट किया है वो एटम अगर आप देखोगे तो 4 को टच हो रहा है और उसको आप जोड़ोगे तो स्क्वायर बनेगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक एटम 4 से टच हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका हो गया 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये 2 डायमेंशन की बात है, जिसमें ए पैटर्न हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग, दैट इज प्लेसिंग रोज ऑफ क्लोज पैक स्फीयर 1 अबाउट द अदर, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा रखेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है बेटा। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी डन बाय 2 वेज। यहाँ पे 2 डायमेंशन में 2 तरीके पॉसिबल हैं। एक तो हमने क्या किया है, अभी जो हमने पढ़ा, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ए पैटर्न रिपीट हो रहा है। 1 रो ऑफ स्फीयर इज बिलो द अदर रो ऑफ स्फीयर टचिंग ईच अदर। 2 स्फीयर ऑफ 2 रोज आर aligned vertically and horizontally. In this arrangement, each sphere is in contact with 4 other neighbors, and that's why the coordination number is 4. Is that clear students? यहाँ पे coordination number 4 हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं,
ए लिखा मैंने, देखो पहले ए था, फिर उसके ऊपर जो एटम्स हैं वो मैंने ऐसे ही सेम अरेंज नहीं किए हैं। मैंने दो एटम जो थे, ये दो एटम्स आपको जो दिख रहे हैं, एक और दो, इसके बीच में जगह थी, वहाँ पे एटम रखा है। समझ आया बेटा आपको? तो ये ए और बी टाइप अरेंजमेंट हुआ, ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे इसको हम, ए बी ऐसे। समझ आ रहा है बेटा? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये 2 डायमेंशनल में है। अगेन एक जो है आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल ये कनेक्ट कर रहा है, नेबर्स इसके टोटल कितने हो गए? 6। समझ आ रहा है बेटा? 6 नेबर हो गए यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 निकल के आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे। देखा, इसको जोड़ेंगे, हेक्सागोन बन रहा है, दैट्स वाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई ये। This type of arrangement is AB type arrangement. The nearest neighbors are 6, which are shown in the adjacent arrangement of spheres. And the coordination number in this type of close packing is 6. A row spheres lie one above the other. In this arrangement, there is less space. Yes, because क्योंकि दो की जगह जो थी बीच में, उधर मैंने एक एटम रखा है, तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस होगी, वॉइड्स होंगे, वो कम होंगे। सो वी कैन से दिस पैकिंग इज मोर efficient. This packing is more efficient than square close packing. The center of 6 spheres are at the corner of regular hexagon, and that's why 2-dimensional hexagonal close packing बोलेंगे इसको। In this arrangement we observe some voids, that is empty space. आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमने पहला केस लिखा उसमें भी empty space था। पहला हमने लिखा था ए लिखा था हमने। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये empty space है, देखो आप, ये empty space है, empty space है ना बेटा, ये empty space दिख रही होगी आपको यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी में भी एम्प्टी स्पेस तो है ही, दूसरी पॉसिबिलिटी में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस तो है, यहाँ पे दोनों में एम्प्टी स्पेस है दोस्तों। दिस आर ट्राइएंगुलर इन शेप, हेंस कॉल्ड ट्राइएंगुलर वॉइड्स। समझ आया दोस्तों? ट्राइएंगुलर, क्योंकि अभी जो हमने ड्रॉ किया वो ऐसा, ये देखो, ये सेकेंड वाला अरेंजमेंट, ये देखो, इसकी बात कर रहे हैं, ये आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ बन रहा है ट्रायंगल। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड। इसकी बात हो रही है, पहले वाले केस की बात नहीं हो रही। ए की बात नहीं कर रहे, अभी हम ए बी की बात कर रहे हैं। इसमें ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुआ। दिस आर 2 टाइप्स, वन पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द अदर डाउनवर्ड। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। देखो आप, ये देखो, देखा आपने, ये ऐसी चोंच बन रही है इसकी, ये ऐसी चोंच बन रही है इसकी, ये देखो आप, मतलब ऊपर एरो है, ये ऊपर एरो कर सकता हूँ, मतलब अपवर्ड हुआ ये भी देखो ऊपर है, ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी चोंच ऊपर है। और ये देखा आपने, ऐसा कुछ है, मतलब डाउनवर्ड है, ये एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। ट्रायंगुलर वॉइड पॉइंटिंग अपवर्ड, ये अपवर्ड हुआ और ये डाउनवर्ड हुआ। देखो शो किया है यहाँ पे, ट्रायंगुलर वॉइड एक ऊपर है, एक नीचे। दोस्तों आई होप यहाँ तक सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए टाइप का अरेंजमेंट जो था, है ना, उसी को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटो, ए बी टाइप अरेंजमेंट था, है ना, और फिर ए बी सी, मतलब 3D में 3 टाइप के अरेंजमेंट होंगे। ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होगा, और ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट होगा। चलिए अब देखते हैं
3 डायमेंशनल के अंदर ए जो था, मतलब जो ये हमने एटम्स ड्रॉ किए थे ए पैकिंग के अंदर, उसके एग्जैक्ट ऊपर ऐसे एटम्स होंगे, उसके पीछे भी होंगे, आगे भी होंगे, हर जगह होंगे ऐसे सेम, है ना। देखो ए पैटर्न होगा। अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा कुछ क्यूब बनेगा। समझ आ रहा है बेटा? ये क्यूब जनरेट हुआ, देखो ऐसा कुछ दिखेगा 3 डायमेंशन में। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन ओनली कॉर्नर्स पे, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ ये। और इसमें एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, अभी मैंने ड्रॉ किया था। अब आप समझो, ये जो अरेंजमेंट लिखा है इसके एग्जैक्ट ऊपर सोचो ऐसा ही एटम है, इधर इधर ऊपर। क्योंकि 3D है तो यहाँ पे ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा। बट आपको इसमें सोचना है। तो ये रेड वाला जो एटम है वो 4 रेड के कांटेक्ट में था, ऊपर एक ब्लू और नीचे एक ब्लू, मतलब 6 हो गया ना बेटा, है ना। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। चलिए दोस्तों एमसीक्यू देखते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग इज हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप का होता है 3 डायमेंशनल पैकिंग? अभी हमने देखा था 3 टाइप का होता है। ए होता है, ए बी होता है, ABC होता है। ए टाइप ऑफ पैकिंग इज शोन बाय ए टाइप। कौन शो करता है? तो यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला था इसको हमने, SCC, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक 4 को टच हो रहा था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी क्वेरी यू राइट इन कमेंट बॉक्स, आई लेट यू नो कि, है ना, आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। FCC जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? फेस सेंटर क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? तो ये 12 है। अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये अभी तक मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, पर ये MCQ यहाँ पे है, तो FCC के अंदर याद रख लें। अभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कैसे? मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। इन 1 डायमेंशनल पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने कर लिया होगा। 2 है इसका आंसर। ए बी पैकिंग जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ए प्लानर पैकिंग, प्लानर पैकिंग मतलब एक ही लेयर है, तो उसका वॉइड कैसा बनेगा? तो स्क्वायर बनेगा। देखो ये देखो, ए आप देखो, ये देखो आप, एक ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। समझ आया आपको? एक ये देखो ऐसा कुछ है, तो इसको हम स्क्वायर बोलेंगे, है ना। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग का पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा ये थ्योरी, आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। अभी हमने देखा था 3 डायमेंशनल पैकिंग 3 तरह का है। ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप। Now, before we understand AB and ABC of packing, let us see types of void. पहले types of void देखते हैं दोस्तों, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम void का स्पेस कवर करने की कोशिश करेंगे 3 डायमेंशन में, और पैकिंग और एफिशिएंट करने की हम कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है बेटा? है ना। तो चलिए अब AB और ABC टाइप समझने के पहले हम void के टाइप देखते हैं। सो void क्या है? void एक एम्प्टी स्पेस है और होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। जो ब्लैंक स्पेस होगी, खाली जगह होगी, उसको हम बोलेंगे voids। देखिए आप, जैसे कि ये प्लेनर
प्लेनर मतलब 2D, AB टाइप का पैकिंग है। इसमें आप देख पा रहे होंगे लेयर 1 हो गया ये। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा हो सकता है ना कि AB टाइप के मॉलिक्यूल में मैंने इस तरह से दूसरा एक लेयर इसके ऊपर बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे जब ये येलो 3 गोले हैं, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर जब एक गोला मैंने रखा तो T टाइप का एक जो वॉइड है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे O टाइप का स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो T टाइप तभी क्रिएट हो रहा है जब 3 एटम के ऊपर एक एटम आया तब, और O तब क्रिएट हो रहा है जब ये 3 येलो हैं और इससे अपोजिट ट्रायंगल में दूसरे 3 मैंने ऊपर रखे। सो 3 के ऊपर एक आएगा, 3 के ऊपर एक आएगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। T स्पेस बन रहा है, T स्पेस मतलब टेट्राहेड्रल, क्योंकि 1 2 3 और 4 गोले कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं हम। और ये 3 के ऊपर दूसरे 3 आएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। चलिए दोस्तों, इसको और बेहतर समझते हैं। अगर आपको कम समझ आया है उसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूं। लेयर बी जो है प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशंस ऑफ लेयर ए। लेयर ए में जो खाली जगह थी ना, वहां पे हमने लेयर बी को रखा है। जैसे कि ये 3 गोले हैं तो इसके ऊपर आप ये स्पेस देख पा रहे हो, यहां पे रखा है एक गोला, इस तरह लेयर बी बनाया है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्फीयर, इसके ऊपर सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में एक गोला रखा है, तो इसीलिए बीच में टी टाइप का वॉइड यहां पे क्रिएट होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे इसको। अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म व्हेन फोर्थ स्फीयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन ऑफ 3 स्फीयर। 3 के ऊपर जब एक रखेंगे सपोर्ट में तो जो खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, जो वॉइड क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या बात हो रही है। इसको 2D में ड्रॉ करेंगे, है ना, अभी कर रहा हूँ मैं, और पहले 3D में समझो। इनफैक्ट ऐसे ही होता है, 2D में तो समझाने के लिए ड्रॉ करते हैं, बट 3D में ऐसे दिखेगा। देखो आप, 3 गोले थे, ऊपर एक गोला था, उसका सेंटर, अब इन सब का सेंटर आप जोड़ोगे, समझे बेटा आप, इन सब का सेंटर आप जोड़ोगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा हमें। ऐसा कुछ। अब ये 3 है, उसके ऊपर एक जोड़ा है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें दिखेगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है यहाँ पे हमने। Wherever a sphere of a second layer is above the void of first layer and vice versa, tetrahedral void is formed. समझ आ रहा है? 3 के बीच में जो खाली जगह है उसके सपोर्ट पे अगर एक एटम रखा होगा तो फिर tetrahedral void बनेगा। It is called tetrahedral because when centers of the four sphere are joined, the tetrahedron is generated. क्योंकि ये 3 गोले और इसके ऊपर एक है, समझो इन सब के सेंटर को जब हम जोड़ेंगे ना तो टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया है। Wherever a sphere of second layer is above the void of first layer and vice versa, tetrahedral void is formed. I hope this is clear. Now location, tetrahedral void होगा कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है वो तो समझ आ गया आपको, बट वो कहाँ पे जनरेट होगा? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? 3 के ऊपर जब एक एटम आ जाएगा तब बनेगा ये।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो होता है नियर टू द कॉर्नर। अगेन आई रिपीट, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है नियर टू द कॉर्नर। कॉर्नर के पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। कॉर्नर 8 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 8 बनेंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये हमने सिंपल क्यूब लिया हुआ है, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया हुआ है, जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द, कहाँ प्रेजेंट है? ओनली एट द कॉर्नर्स, है ना। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। अब 3 के ऊपर 3 एटम जब होंगे तो ओ स्पेस क्रिएट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे इसको। 6 एटम चाहिए इसके लिए, 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। 3 के ऊपर 3, उसमें था 3 के ऊपर 1, यहाँ पे देखो 1 2 और 3 है। अब दूसरे 3 इससे उल्टे ड्रॉ करेंगे, मतलब ऊपर 2 नीचे 1, तो यहाँ पे बीच में जो जगह बन रही है ना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। Since the octahedral voids form between both the layers, दोनों लेयर के बीच में बन रहा है, they are equal to number of spheres। समझ आ रहा है? जितने गोले होंगे उतने ही नंबर में बनेंगे वो। देखो आप, ऐसा कुछ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। तीन और 3 सीधे होंगे और 3 उल्टे होंगे, तब जाके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। देखिए आप, यहाँ पे एटम्स हैं 3, उल्टा ट्रायंगल है ये और सीधा ट्रायंगल है ये, तो बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ दैट इज octahedral void. When 3 spheres are arranged in a triangle fashion, when placed over another set of 3 spheres in a triangle fashion in the opposite direction, that give octahedral void. Now location क्या है? ये क्यूबिक क्लोज पैक फेस सेंटर क्यूबिक में हम समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है सेंटर ऑफ एज पे। ये फेस सेंटर स्फीयर है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, कहाँ बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड? याद रखना है हमें, एज के सेंटर में, हर एक एज के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट द एज सेंटर, रेड स्फीयर जो है दे ऑक्यूपाई फेस सेंटर। एमसीक्यूज देखते हैं, वॉइड्स क्या है? होल है, फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। समझ आ रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्फीयर्स? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बना? 3 के ऊपर 1 थे, मतलब 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर मेड अप ऑफ 3 above 3, that is total 6. Tetrahedral voids are how many? The number of sphere. Tetrahedral void है ना, are double the number of sphere. ये समझ आया क्या यहाँ पे? ये एमसीक्यू में क्या यहाँ पे पूछा है और कैसे आंसर है? जितने गोले होंगे उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे, इतना याद रखना। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो नंबर ऑफ एटम एन होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना,
टेट्राहेड्रल वॉइड वो ऑलवेज डबल बनेंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही बनेंगे। जैसे फेस सेंटर है, फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो डबल होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे। ठीक है, जैसे बॉडी सेंटर है, इसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं तो 2 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना वो डबल होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ना वो उतने ही होंगे। इज दैट क्लियर? याद रखेंगे बेटा ये। चलिए, नाउ पैकिंग इन सॉलिड इन 3 डायमेंशन। अब पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। अब फाइनली यहाँ पे 3 डायमेंशन का पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ए टाइप अरेंजमेंट जो होगा, ए बी होगा, और ए बी सी होगा। टाइप ऑफ वॉइड हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऑलरेडी हम दोस्तों समझ चुके हैं कि टोटल 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, और उसका 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 उसका, है ना बेटा? तो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है, ऐसा हमने प्लेनर में बनाया था, 2D में बनाया था। अब उसको हम 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो 3D का मतलब प्लेनर नहीं, एक ही प्लेन में एटम नहीं है, अब दूसरे प्लेन भी लिखने पड़ेंगे। 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे शो किया है ए टाइप में, इसके ऊपर दूसरा एक लेयर बना रहे हैं हम। ठीक है, मल्टी लेयर पैकिंग बोल सकते हैं इसको। उसके ऊपर आप देख पा रहे हो 3 एटम सपोर्ट में है, ये 6 के ऊपर 3 है। ए बी, समझ आया? समझ आ रहा है बेटा? देखो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अच्छे से देखो। ए वापस आया, पहले क्या ड्रॉ किया था समझ आया? ए, फिर बी ड्रॉ किया, फिर वापस ए आया, फिर वापस क्या आएगा? बी रिपीट होगा, फिर वापस ए, फिर बी, ए बी। समझ आया? ये 6 3 6 3 6 3 6 3 ऐसा होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे इसको, क्योंकि वैसे भी 6 के कांटेक्ट में है ना, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था 2D के अंदर। तो ये एक आप देखो रेड कलर से शो किया है, वो टोटल कितने, एक प्लेन में कितने के कांटेक्ट में है? 6 के कांटेक्ट में है। ऊपर 3 है और नीचे 3 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हुआ? 12। अभी जो हमने पढ़ा था, अभी एक MCQ किया था, वो MCQ में यही पढ़ा था हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा इसका। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ आ रहा है बेटा? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 हुआ। एक रेड एटम, उसके प्लेन में 6, ऊपर 3 नीचे 3, ऐसे 12 के कांटेक्ट में है। देखो आप, ऐसा कुछ, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ। इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये एटम की बात हो रही है जो 6 के कांटेक्ट में, ऊपर 3 नीचे भी 3 होंगे, है ना? इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे टोटल, ऑल इंटरनल, सब अंदर होंगे। 3 इन अपर हाफ एंड 3 इन लोअर हाफ। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, 3 के ऊपर 3 एटम जब होंगे तब बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहले तो ये समझ आया आपको, 3 के ऊपर 3 होंगे तब बनेंगे, ये समझ आया आपको? हेलो, समझ आ गया बेटा आपको? 3 के ऊपर 3 होंगे तब बनेगा, ये समझ आ गया आपको? अब कौन कौन से 6 बनेंगे, ये अगर आप मुझे पूछो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आपको 3 एटम ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये 3 दिख रहे हैं यहाँ पे सेम, फिर ये और ये।
इस तरह से टोटल 6 बन सकते हैं ना। देयर आर 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? तो टोटल 12 बनेंगे। समझ आ रहा है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? 12, जिसमें 8 इंटरनल है। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड आर कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम एजेस। 4 एजेस से बनेंगे, बाकी सब इंटरनल से बनेंगे। ईच एज इज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। हर एक एज जो है, हर एक एज इज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड वन इज अपर हाफ एंड द अदर इज इन लोअर हाफ एंड देयर आर 6 एजेस। सो 6 एज हो गए टोटल। तो इसके हिसाब से अगर हम गिने, सो अफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है 6 एज है, ठीक है। और अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 4 निकल के आएगा। ये समझ आया बेटो आपको? ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे CCP एंड FCC की। चलिए दोस्तों, अब ये A तो था, ये तो ठीक है, एक लेयर था, फिर दूसरा लेयर बनाया, फिर हमने तीसरा लेयर बनाया। समझ आया? जो पहले जैसा नहीं है, मतलब ये ABC 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 टाइप हुआ। ABC 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 ऐसा अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? MCQ देखते हैं। AB फॉर्म है, मतलब कौन सा फॉर्म हुआ? ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12, क्योंकि प्लेनर नहीं पूछा है यहाँ पे। CCP किससे सेम है? CCP FCC से सेम है। क्यूबिक क्लोज पैक मतलब फेस सेंटर से सेम होगा ये। CCP इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ पैकिंग? सो इट इज फॉर्म बाय ABC